जब एक एल्डरली पेशेंट की हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है तो पेशेंट्स की फैमिलीज अक्सर हमसे पूछती हैं कि सर सर्जरी तो अच्छी हो गई, अब घर जाकर किन किन बातों का ख्याल रखना है। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द कॉमन मिस्टेक्स विच द फैमिलीज मेक। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज वलेचा एंड आई एम ए हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन एट सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद। जब ओल्ड एज के अंदर हिप रिप्लेसमेंट या बाइपोलर सर्जरी की जाती है तो कुछ स्पेशल चैलेंजेस होते हैं जो कि सर्जन्स फेस करते हैं। नंबर 1, वीक बोन्स, जिनको कि हम ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स कहते हैं। नंबर 2, वीक मसल्स एंड नंबर 3, पुअर बैलेंसिंग रिफ्लेक्सेस, यानी कि पैर फिसल गया तो बॉडी को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इन 3 चैलेंजेस के साथ जब सर्जरी की जाती है, सर्जरी के बाद कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। देखो, नेक फीमर फ्रैक्चर अगर हुआ था तो वो गिरने की वजह से हुआ था, तो सर्जरी के बाद फॉल नहीं हो इसके लिए कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, फॉल प्रिवेंशन, क्योंकि हमें पता है कि गिरने से ही फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन फॉल तो दोबारा भी हो सकती है, चाहे वो चक्कर आने से हुई हो, चाहे वो पैर फिसलने से हुई हो। आपका जो बाथरूम है उसके अंदर स्लिपरी फ्लोर नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी पानी पड़ा हो जहां पे पैर फिसल जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्लोर पे लूज कारपेट नहीं होना चाहिए, लूज वायर्स नहीं होनी चाहिए जहां पैर उलझ जाए, क्योंकि विजन का भी प्रॉब्लम होता है ओल्ड एज में। हमारा जो बाथरूम है उसके अंदर हमेशा एक लाइट जल रही होनी चाहिए, रूम के अंदर एक लो डिम लाइट होनी चाहिए जिससे एक क्लियर विजिबिलिटी हमें रहे कि हम कहाँ उठ रहे हैं, चप्पल कहाँ है, चल के कहाँ जाना है। कोई भी स्टिक सपोर्ट या वॉकर यूज करना चाहिए, क्योंकि शुरू में सर्जरी के बाद बैलेंस करना मुश्किल होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम बैलेंस कर लेंगे, बट होना मुश्किल होता है और दोबारा से फॉल हो जाता है। हम ये भी पेशेंट्स को कहते हैं कि आप बाथरूम का दरवाजा अंदर से लैच मत कीजिए और अपने साथ मोबाइल फोन रखिए। बाई चांस अगर पैर फिसल गया या कोई तकलीफ हुई आपको बाथरूम के अंदर तो आप किसी को कॉल करके बुला सकते हैं। मैंने ऐसे भी इंसिडेंट्स देखे हैं जब कोई ओल्ड पर्सन बाथरूम में फिसल के गिर गए और पूरी रात वहीं रहे। ऐसा नहीं हो, ये प्रिवेंट करने के लिए बाथरूम के अंदर साइड सपोर्ट्स होने चाहिए ग्रिप करके उठने के लिए। यूजुअली बाथरूम में जो टॉयलेट सीट होती है उसके पास आप एक इमरजेंसी बेल भी लगा सकते हैं, जिसको बजाने से वो बेल जिस भी इंसान के रूम में आप रखना चाहते हैं वहां बज जाती है और पता लग जाता है कि ये एक इमरजेंसी बटन की तरह है। तो इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखें तो सर्जरी के बाद हम फॉल प्रिवेंशन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है वो खराब ना हो जाए, वो फेल ना हो जाए और कोई और फ्रैक्चर ना हो जाए। दूसरा पॉइंट आता है कि आपको उठने बैठने के कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली अर्ली रिकवरी फेज में। जैसे कि हम पेशेंट्स को कहते हैं जी आप लो सोफाज पे मत बैठो, अगर बैठ गए तो धंस जाएगा अंदर बॉडी और फिर उठने में तो मुश्किल होगी ही होगी। और हिप की जो सर्जरी हुई है उसमें भी डिसलोकेशन होने का चांस होता है, क्योंकि आपकी मसल्स बहुत वीक है। तो लो सोफास पे नहीं बैठना, लो सिटिंग पे नहीं बैठना, क्रॉस लेग करके नहीं बैठना इन द अर्ली फेज ऑफ रिकवरी। और जनरली जब आप चेयर पे भी बैठते हैं तो हम पेशेंट्स को कहते हैं कि साइड आर्म सपोर्ट वाली चेयर होनी चाहिए जिसको पकड़ के आप उठ सको। नंबर 3 आता है फिजियोथेरेपी। जनरली हम पेशेंट्स को कहते हैं कि थोड़े टाइम तक फिजियोथेरेपिस्ट के साथ चलो, ताकि आपका बैलेंस, आपकी मसल स्ट्रेंथ, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और आपको उठने बैठने का तरीका बार बार हर रोज समझाया जा सके, जिससे कि वो आपके दिमाग में जाके फीड हो जाए। हमें ये भी समझना होगा कि ओल्ड एज में लोग भूल भी जाते हैं बातों को जल्दी, तो उनको रिपीटेड प्रैक्टिस करानी पड़ती है और एक सुपरवाइज्ड अगर वो प्रैक्टिस हो बहुत अच्छा रहता है। नंबर 4 पे आता है न्यूट्रिशन, खाना अच्छा रखो। हमने देखा है ओल्ड एज में लोग ज्यादा खा नहीं पाते हैं, जो इसलिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी, अपने डॉक्टर की एडवाइस से सप्लीमेंट जरूर लेने चाहिए, जिससे मसल को ताकत मिले, बोन को ताकत मिले, बोन को न्यूट्रिशन मिले। और नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट है ये, देखो जो ओल्ड एज में आपने अपनी मम्मी या पापा की सर्जरी तो करा ली, पर उनको एक और चीज चाहिए होती है जो कि होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसके लिए उनके साथ बैठ के उनसे बात करना जरूरी होता है। जब हम बैठ के किसी बुजुर्ग इंसान से बात करते हैं ना, मैं कभी कभी अपनी ओपीडी में जब बात करता हूँ लोग रोने लग जाते हैं। हम सब लोग बिजी होते हैं, सबका एक रूटीन होता है, मोस्टली लोग वर्किंग हैं, स्पेशली मेट्रो सिटीज में। तो भाई टाइम निकालो। उनका जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन नहीं होता, जब तक उनको एक सिक्योरिटी नहीं आती, एक फियर नहीं निकल जाता दिमाग से कि भी मैं दोबारा से इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को जी सकता हूँ, तो इन 5 बातों का अगर हम ध्यान रखें बहुत ही सक्सेसफुल आउटकम मिल सकती है। इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस अबाउट दिस, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन एंड विल ट्राई टू आंसर दैट। Thank you so much for watching.